ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसका दूसरी भाग का चर्चा करेंगे। यहाँ से हम इंट्रोडक्शन का दूसरे भाग में समाप्त करेंगे। उसके बाद हम भगवत गीता के अध्याय में जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में भगवत गीता का अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछला अध्याय में आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता जो है विशेष करके 5 चीज़ों के ऊपर केंद्रित है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं, लेकिन विशेष करके ये 5 चीज़ के ऊपर भगवत गीता केंद्रित है। क्या है वो 5 चीज़? मैंने आपको बताया था उस लास्ट एपिसोड में। वो 5 चीज़ क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 चीज़ के ऊपर भगवत गीता आधारित है। ये 5 चीज़ को अगर हमने ठीक से समझ लिए, 5 जो विषयों के बारे में चर्चा हुआ, ये 5 चीज़ को अगर हमने समझ लिए या समझने का प्रयास किए तो हो सकता है भगवत गीता को समझ सकते हैं। और भगवत गीता को समझना भी है तो भक्तों के माध्यम से समझना है। ऐसे हम अपने मनोधर्म से काल्पनिक रूप से भगवत गीता को समझने का प्रयास अगर करते हैं तो भगवत गीता को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बताए हैं परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषय वेदो। परंपरा में आए हुए जो गुरु वर्ग है उनसे हम भगवत गीता को हमें समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये भगवत गीता जो है ये तो काल्पनिक है, कोई कुछ लोग मानते भी नहीं, ये काल्पनिक नहीं है। ये अक्सर लोग जानते हैं ये द्वापर युग में कुछ आज से 5-5.5 हज़ार वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भगवत गीता का ज्ञान दिए थे। कहाँ पर? युद्ध भूमि पे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर। युद्ध शुरू होने से कुछ ही समय पहले ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दिए थे। लेकिन भगवत गीता में हमें इसके भी और जानकारी मिलते हैं। 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है कई वर्षों पहले किसको दिए थे? सूर्य भगवान विवस्वान को। भगवत गीता का 4था अध्याय के पहला श्लोक में बोलते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राह मनुरीक्ष्वाक अब्रवीत। तो क्या बोलते हैं भगवान? ये जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। देखिए भगवत गीता से हमें इसका प्रमाण मिलता है। ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान ने कई हजार वर्षों पहले ये ज्ञान किसको दिए थे? सूर्यदेव विवस्वान को।
तो ये कैसे 5000 साल या 5500 साल पहले भगवान इसका पहले प्रवचन किया या पहले सुना? नहीं, ये ज्ञान कई वर्षों से चले आ रहा है। सो ये क्या होता है, कालक्रमेण ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं ये कैसे, ये क्यों भगवान आते हैं बार बार इस ज्ञान को देने के लिए। तो सूर्य भगवान को बताए थे, उसके बाद उन्होंने मनु को बताए, मनु ने इक्ष्वाकु को बताए। सो ये ज्ञान ऐसे चले आ रहे हैं, तो इसे आना चाहिए। फिर भगवान क्यों आए, तो यहाँ पे बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाल न महता योग नष्ट परंतप। सो ये जो ज्ञान भगवान ने दिए थे, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, है ना। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो ये क्या बोलते हैं, सकाले न महता योग नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषय विदु, ये गुरु परंपरा से ये ज्ञान चले आ रहा है। लेकिन बीच में क्या होता है कि सकाल न महता योग नष्ट परंतप, तो किसी कारणवशत बीच में ये जो गुरु परंपरा का चयन है वो नष्ट हो गया। इसलिए पुनः भगवान इस ज्ञान को देने के लिए अर्जुन को माध्यम बना के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान ये ज्ञान फिर से अर्जुन को दिए। सो अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता का ज्ञान हमें समझना चाहिए। तो जैसे भगवान ने बोला, इसलिए हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो भगवत गीता का अनुवाद किए हैं, उसको भगवत गीता यथारूप करके बोले हैं। यथारूप, यथारूप मीन्स इंग्लिश में एज इट इज, जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया उसी तरह से। इसमें कोई अपना मनोधर्म नहीं, कोई अपना खुद का भाष्य उन्होंने नहीं लिखा है। जैसे भगवान ने समझाने का प्रयास किया है, उसी तरह प्रभुपाद ने बिना कुछ अपना मत रखे इसको अनुवाद किया है। इसलिए इस भगवद गीता का नाम है भगवद गीता यथारूप। सो हमें ये भगवद गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता का कई सारे संस्करण हैं, विशेष करके विदेशों में, लेकिन पढ़ते तो सब है, इनको कोई लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि भगवद गीता को जो अनुवाद करते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर शुद्ध भक्त नहीं है, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं रहता है, सो वो हमें ठीक सटीक ढंग से भगवद गीता का ज्ञान हमें नहीं दे पाते हैं, है ना। सो इसलिए हमें किससे समझना है भगवद गीता? भक्तों से, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके माध्यम से हमें भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी से भी जाके ये अगर सुनने का प्रयास करेंगे, सो वो अर्थ का अनर्थ करेंगे और उससे हमारा कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है, उल्टा हमें उससे बहुत सारे हानि पहुंचेंगे, है ना। सो भगवद गीता में बोलते हैं कि जो लोग शुद्ध नहीं होते हैं उनके पास 4 त्रुटियां रहते हैं, 4 प्रकार के उनके पास दोष पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार का दोष जिनके पास पाए जाते हैं, वो भगवद गीता का ज्ञान सटीक ढंग से नहीं दे सकते, ना ही किसी को समझा सकते हैं। ये क्या है? ये त्रुटियां अवश्य करते हैं, वो मिस्टेक हमेशा करते हैं, त्रुटि, कुछ ना कुछ मिस्टेक उनसे हो जाता है। ये हुआ पहला दोष। दूसरा, वो अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, इल्यूजन, वो इल्यूजन में रहते हैं। तो जो खुद इल्यूजन में, वो दूसरे को क्या ज्ञान प्रदान करेंगे, है ना। और तीसरा, उसमें अन्य को धोखा देने के प्रवृत्ति होता है, चीटिंग टेंडेंसी, उनके अंदर चीटिंग टेंडेंसी रहता है, अन्य को धोखा देना। तो कुछ कथावाचक होते हैं, सिर्फ लोगों को मोहित करने के लिए, ठगने के लिए इधर उधर का कथा करके पैसा लूटते हैं। तो ऐसा लोगों के से हम अगर कथा सुनेंगे तो हमें क्या बेनिफिट पहुंचेगा? कुछ बेनिफिट नहीं पहुंचने वाला है, उल्टा हमारा नुकसान होना है। और चौथा, वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, उनका इंद्रिय शुद्ध नहीं होते। जिनका इंद्रिय शुद्ध नहीं है वो हमें ये भगवत ज्ञान नहीं दे सकते, है ना। सो ये जो 4 त्रुटियां हैं, ये जो 4 दोष जिनके पास पाए जाते हैं, उनसे हम ये सारा ज्ञान नहीं सीखना चाहिए, उनसे नहीं समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं शुद्ध भक्त, गुरु परंपरा से आया हुआ है ज्ञान, वो सब शुद्ध भक्त होते हैं,
है ना। हमारे भगवत गीता में गुरु परंपरा की एक लिस्ट है। अगर आप लोगों के पास भगवत गीता हो तो आप भगवत गीता खोल के देखिएगा, उसमें एक गुरु परंपरा की एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है ना, किसके बाद कौन है, आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सिस्टमेटिक से ये भगवत गीता का अनुवाद किया इतना अच्छे से, ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे। देखिएगा भगवत गीता में जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होता है, पहला चैप्टर पहला अध्याय शुरू होता है, ठीक है, उसी के पहला चैप्टर अध्याय होने से पहले की पेज में एक लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले भगवान कृष्ण किसको सुनाए, ब्रह्मा जी को। कैसे सुनाए, तेने हृदय ब्रह्मा आदि कवये, ब्रह्मा जी का हृदय में ज्ञान प्रकट किए भगवान कृष्ण ने, है ना। सबसे पहले भगवान जिसको ज्ञान दिए वो है ब्रह्मा जी। सो उसके बाद नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, ऐसे गुरु परंपरा से आते हुए लास्ट में शिला प्रभुपाद जी। सो उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके बाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो इसके अनुवाद लिखे हैं। सो इसलिए हमें कभी भी कोई भी भगवत विज्ञान पढ़ना हो, समझना हो, हमेशा वो गुरु परंपरा में वो आते हैं कि नहीं, वो चेक कर लेना है एक बार। अगर गुरु परंपरा से नहीं है ना, तो हम ये ज्ञान उनसे समझ नहीं सकते हैं, उनको सटीक ज्ञान नहीं होता है। सो इसलिए हमें कभी भी गुरु परंपरा से ज्ञान को समझना चाहिए, है ना। सो ठीक है, आज हम आपको बताएंगे ये जो 5 चीज़ के ऊपर भगवत गीता बताया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। सबसे पहले ईश्वर, फिर जीव, ईश्वर मीन्स परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके अंश है जीव। बाद में प्रकृति, जिससे ये सारे संसार का उत्पन्न हुआ है प्रकृति। उसके बाद काल, समय के हिसाब से सब कुछ आरंभ होता है, फिर कुछ देर तक रहता है, फिर अंत में सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद कर्म, जो हम कर्म करते हैं, है ना। ये एक्चुअली ये जो भौतिक दुनिया हम देख रहे हैं, ये हमारे कर्म भूमि है। हम यहाँ कर्म करने के लिए आए, यहाँ पे हम ऐशो आराम का जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। सो कौन सा कर्म करेंगे वो प्रकृति डिसाइड करती है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे ईश्वर कौन है। सो ईश्वर मीन्स यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो है ईश्वर। हम किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, नहीं। ईश्वर मीन्स भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वो है ईश्वर। कौन है ईश्वर? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद का रूप है उनका, वो है परमेश्वर श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, वो अनादिरादि गोविंद, वो सबसे पहले वही है, आदि। उनका कोई आदि भी नहीं है, उनका कोई अंत भी नहीं है। अनादिरादि गोविंद, सबसे पहले उनका ही अस्तित्व है, उसके बाद सब कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है। तो इसलिए वो है परमेश्वर। और उनका और एक रूप है परमात्मा, है ना, जो सबके हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में, हर जीव के अंदर, है ना। अगर परमात्मा के रूप में वो सबके अंदर वास उनका नहीं होता तो हमें अपना कार्य करने में बहुत ही कष्ट होता है, नहीं कर पाते। तो हमें अगर कुछ काम करना है तो हमें एक फोर्स आना है, एक शक्ति आना है, एक हिम्मत आना है, वो हमें परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमें वो प्रदान करते हैं। सो ईश्वर का और बहुत सारे डेफिनेशन है, ईश्वर कृष्ण कैसे परमेश्वर है, उसमें से कुछ हम आपको बताएंगे, है ना। एते चांस कलापुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये भी एक एविडेंस है। एते चांस कलापुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। सो यहाँ बोलते हैं कृष्ण ही भगवान स्वयं है, बाकी उनके अंश स्वांश सभी है, कृष्ण का एक्सपेंशंस, है ना। तो और क्या बोलते हैं? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत परमोपमांजो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा।
रामादि, राम आदि, जो राम, नरसिम्हा, बराह, ये सभी अवतार हैं भगवान के। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु। नाना अवतार मीन्स बहुत सारे अवतार है भगवान के भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत परम प्रमाद। कृष्ण स्वयं, वो कृष्ण ही मूल रूप, मूल भगवान है। सो कृष्ण से ही ये सारे अवतार, कृष्ण है अवतारी पुरुष, ये बाकी सब अवतार है, ये हमें अच्छे से समझ लेना है। कृष्ण है अवतारी पुरुष, अवतार नहीं, अवतार और अवतारी में बहुत पार्थक्य है ना। अवतार मीन्स जो उनसे निकला हुआ रूप है अवतार, जो अवतारी है वो स्वयं। तो यहाँ पे कृष्ण स्वयं बोलते हैं, भगवत गीता कृष्ण स्वयं बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच या राम उवाच या नरसिंह उवाच नहीं लिखा हुआ है, श्री भगवान उवाच। सो कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भगवत गीता का कथा किसने सुनाए थे? भगवान कृष्ण ना, तो वही भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इसलिए बोलते हैं श्री भगवान उवाच, है ना। ये है परमेश्वर श्री कृष्ण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम समझ सकते हैं शास्त्रों से कि कृष्ण कैसे परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये तो मैंने आपको छोटी सी एक उदाहरण से समझाया है। अभी आगे जैसे जैसे हम भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे उनके बारे में और जानकारी मिलेगा, कैसे भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम है। सो उसके बाद जीव, जीव क्या है? सो जीव क्या है? जीव भगवान के अंश है। सो भगवत गीता में इसके बारे में भगवान बोलते हैं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, है ना। हम सभी सनातन मीन्स एटर्नल, शाश्वत। भगवान भी शाश्वत है, सनातन है। ये जीव भी उसी तरह भगवान का अंश होने के नाते ये जीव भी शाश्वत है और सनातन है ना। सो जीव भगवान का अंश है। सो गुण के रूप में अगर देखा जाए, गुण जो पाए जाते हैं भगवान में और जीव में वो एक जैसा ही है। जैसे पर आपको एक उदाहरण अगर दूं, समुद्र के पानी का टेस्ट क्या होता है? सल्टी, नमकीन। तो पूरे समुद्र के पानी भी नमकीन है, अगर उसमें से एक ड्रॉप ले आप अगर उसको टेस्ट करें, उसका भी स्वाद कैसा रहेगा? वही नमकीन, है ना। सो जो गुण है वो एक जैसा ही है, चाहे आप पूरा समुद्र का पानी को टेस्ट करिए या एक ड्रॉप का। उसी तरह भगवान और जीव का जो गुण है वो एक जैसा ही है। तो फर्क क्या है जीव और भगवान में? फर्क है वो परिमाण में वो अधिक है और हम थोड़ा है। जैसे समुद्र के पानी बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें से हम एक ड्रॉप लें वो थोड़ा सा ही है, ये फर्क है। ज़्यादा पानी लेंगे तो उसमें से नमक ज़्यादा निकलेगा, एक ड्रॉप लेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा। यही फर्क होता है भगवान और जीव में। तो जीव भगवान का अंश है और जीव का कर्म कर्तव्य क्या है? क्या करना है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। जीव का क्या कर्तव्य है? वो भगवान का सेवा करना, भगवान का दास। जो भगवान परमात्मा से जो आत्मा आया हुआ है तो उसका कर्तव्य है परमात्मा का सेवा करना। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण भोलिया जीव भोगवांछा करे निकटते माया धर जापटिय धरे। जिस समय हम कृष्ण को भूल जाते हैं माया के चक्कर में, माया हमको लपेट लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल के जब हम भोग वांछा मीन्स अच्छा से रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, अच्छा गाड़ी होना, सब हमको अच्छा ही चाहिए। जब इस चक्कर में फंस जाते हैं तो माया हमको अच्छा से पकड़ लेती है, चैन से बांध देती है, जाओ अब तुमको कहाँ जाना है। हम इसमें फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, फिर कृष्ण को याद करने का मौका ही नहीं मिलता है और जीवन में खूब सारे दुख और कष्ट झेलते रहते हैं, है ना। सो इसीलिए बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य मीन्स एटर्नल, शाश्वत। देखिए भगवान भी शाश्वत है, ये जीव भी शाश्वत है। सो शाश्वत है तो क्या करना है? उसको भगवान की सेवा करना। लेकिन ये हमें समझ नहीं आता है, हमें किसकी सेवा करना। सेवा तो करना है, किसी ना किसी का सेवा हम करना है। सेवा किए बिना रह नहीं सकते। कोई अपने माता पिता का सेवा करता है, कोई अपने भाई का, कोई अपने बहन का, कोई अपने पति का, कोई अपने पत्नी का, कोई अपने देश का, कोई अपने समाज का, है ना। कोई किसी का सेवा करते ही रहता है। सेवा नहीं है करके कोई चुप नहीं बैठ सकता घर में, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मैं घर पर ही बैठा रहेगा।
तो किसका सेवा करने से अच्छा है ना? ये हमें बुद्धि से काम करना है। किसके सेवा करने से हम खुशी से रह सकते हैं, सारे दुनिया खुशी से रह सकती है। दुनिया किसने बनाया? इसके बाद जो हम आएंगे प्रकृति है ना, नेचर, ये किसने बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाया क्या इसको? कोई वैज्ञानिक बनाया? नहीं, ये भगवान के ही बनाए हुआ संसार है। ये जो प्रकृति है ये भगवान का ही बनाया हुआ है। तो फर्क क्या है? अभी जीव जो है भगवान के पराशक्ति मीन्स उत्कृष्ट शक्ति, और प्रकृति जो है भगवान की अपराशक्ति, निकृष्ट शक्ति है ना। से ये प्रकृति भी शाश्वत रूप से रहता है। जब भगवान की इच्छा होता है उसको विलीन नष्ट कर देते हैं, फिर वापस शुरू करते हैं उसको। तो इसलिए ये जो ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सभी शाश्वत है। ये काल मीन्स समय, ये भी शाश्वत है, इटर्नल है। ये चारों शाश्वत है। कौन कौन सा? ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल, ये चारों शाश्वत है ना। प्रकृति अस्थायी हो सकता है लेकिन मिथ्या नहीं है। जैसे मायावादी बोलते हैं जगन मिथ्या, मीन्स ये जगत मिथ्या नहीं, जगत झूठ नहीं है, ये सच है, लेकिन अस्थायी है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। फिर जब काल के प्रभाव से यह फिर विनष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। सो अगर एक एग्जाम्पल उसका देते हैं कि सांप, रस्सी को देख के कुछ लोग सांप मान बैठते हैं। रात को रस्सी रास्ते में पड़ा हुआ रहता है ना, उसको देख के सांप मान बैठते हैं। ये रस्सी झूठ नहीं है, सांप झूठ है, उसका अस्तित्व नहीं है, रस्सी सही है। बोलेगा नहीं नहीं रस्सी भी नहीं, सांप भी नहीं, तो सांप दिखा कैसे? आपको मालूम कैसे पड़ा वो सांप है? करे आपने रस्सी को देख के ही समझा ये सांप जैसा दिखता है, तो वो झूठ हुआ क्या? नहीं, झूठ नहीं, अस्थाई है, वो स्थायी नहीं है। सो उसी तरह ये जो प्रकृति है ये शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। जो मायावादी जैसे बोलते हैं कि जगन मिथ्या, नहीं, जगन मिथ्या नहीं है, ये जगत शाश्वत है लेकिन टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए है, अशाश्वत है ना। ये प्रकृति कुछ दिन के लिए रहता है, फिर बाद में विलुप्त होता है, फिर शुरू होता है। उसी तरह ये ईश्वर से कनेक्टेड है जीव, जीव से कनेक्टेड है प्रकृति, प्रकृति से कनेक्टेड है काल। ये जो चारों चीजें ये शाश्वत रूप से रहता है ना। तो उसके बाद आया पांचवा कर्म। ये कर्म शाश्वत नहीं है। ये कर्म क्या है? इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये चार चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। कौन सा? ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति, ये चारों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कर्म को हम बदल सकते हैं। इसलिए ये कर्म भूमि है, इसलिए हमें यहाँ भेजा गया है ना। प्रकृति कैसे काम करती है? प्रकृति 3 गुणों से काम करती है। प्रकृति के पास 3 गुण होते हैं। कौन सा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हम जैसे भगवत गीता में प्रकृति का जो 3 गुण है इसके बारे में भी खूब अच्छा से चर्चा हुआ है। अध्याय नंबर 14 नंबर अध्याय पे प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं हमारे ऊपर, हम उसके चक्कर में कैसे फंसते हैं। जैसे 3 गुण को बोला जाता है 3 रस्सी, रज्जू, संस्कृत वर्ड में बोलते हैं रज्जू। तो ये 3 रस्सी के तरह है। ये 3 रस्सी को जब एक दूसरे से लपेट दिया जाए वो सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अगर वो उससे किसी को जकड़ लिया जाए, बांध दिया जाए, तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही कष्ट नहीं, नामुमकिन जैसा ही है। तो हम जब भी जीवात्मा को इस पृथ्वी लोक में उसके कर्म के हिसाब से भेजा जाता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है। 3 गुणों के साथ बंधने से वो कर्म अच्छा या बुरा कर्म उस हिसाब से करता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेशा, ये प्रकृति के जो कर्म है उसी से हम ये सारे सुख दुख झेलते हैं, कष्ट उठाते हैं, पीड़ा सहन करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? कर्ता अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के वशत हम अपने आप को हम कर रहे हैं करके समझ रहे हैं। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ ऐसा हम समझते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ये प्रकृति के गुणों द्वारा सब किया जाता है ना।
सो अभी हमारे सारे कर्म का साक्षी कौन है? हम जो भी कर्म करते हैं, है ना, कोई तो साक्षी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा हम अच्छा किए हैं बुरा किए हैं? सो भगवान जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं हर एक के हृदय में, वो सब चीज़ का साक्षी है। जीव जो सोल है, जो भगवान का अंश है, वो सिर्फ अपने ही बॉडी शरीर के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन भगवान हर जीव के 84 लाख जीव राशि है, हर एक जीव राशि के अंदर क्या चलता है उसका जो प्रमाण है वो भगवान परमात्मा के रूप में रखते हैं। सो भगवद गीता में बोला गया है, उपद्रष्टा अनुमंत च वर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष परम। उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा मीन्स विटनेस। सो भगवान हर एक हमारे एक्टिविटी का साक्षी है। अनुमंता, वो भी हमें आदेश देते हैं कर्म करने के लिए, उनके बिना इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम कुछ कर्म करने के लिए सोचते हैं तो वो हमें परमिशन देते हैं, ठीक है जाओ तुम करो। उनके बिना परमिशन का हम कुछ भी नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता, तो कर्म क्या करना। तो इसलिए परमात्मा के रूप से वो हमें आदेश देते हैं तुम ये करो। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, कोई शराब पी रहा है, क्या भगवान उसको आदेश दे रहे? कोई मछली खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, सो क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहा है? तो आपने तो बोला किसी बिना भगवान के मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब के लिए भगवान दायी है? कौन है दायी इसके लिए? इसके लिए किसको हम दोष देंगे? नहीं, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि इसके लिए मैं दायी नहीं, उत्तरदायित्व तो मेरा नहीं है। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कोई भी, भगवान हमारे कर्म के ऊपर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, वो हमें करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा तो समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खाना चाहता है ना, उसके माता पिता उसको मना करते हैं पहले, नहीं बेटा चॉकलेट नहीं खाओ, क्या होगा खाने से? दांत सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, तो उससे तुमको कष्ट होगा, दर्द होगा। लेकिन बच्चा क्या करता है? जिद पकड़ के बैठता है, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे उसके माता पिता? मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, क्या करेंगे? ठीक है चलिए, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, फिर भी बच्चा नहीं मानता है, क्या करेंगे उसको? अभी ठीक है बेटा हम चॉकलेट तो ला के देंगे, लेकिन बाद में जो तकलीफ होगा वो तुमको ही झेलना पड़ेगा, वो हमारा रिस्क नहीं है। तुम चॉकलेट खा लो, परवाह नहीं, लेकिन दांत सड़ेगा, कीड़ा लगेगा, उसका जो दर्द होगा वो तुमको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चा को तो पता नहीं चलता है, वो तो खाने का चक्कर में पड़ा रहता है। वो सोचता है मेरा माता पिता झूठ बोलते हैं, खाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है ना। पता किसको है? उसके माता पिता को, क्योंकि उससे वो बच्चा को उतना बुद्धि नहीं है। सो बाद में चॉकलेट खाता है, फाइनली उसका दांत में कीड़ा लगते हैं और बहुत दर्द सहना पड़ता है। उसी तरह हम भी भगवान के सभी अंश है, भगवान के संतान है। सो भगवान कभी हमको नहीं बोलते हैं गलत काम करने के लिए, लेकिन हम जिद पकड़ के बैठते हैं, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो भगवान हर जीव को ना थोड़ा सा स्वतंत्रता दे के रखे हैं। भगवान स्वयं संपूर्ण, उनके पास पूरे फ्रीडम है, वो संपूर्ण स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का हुकूमत नहीं चलता। तो हम भगवान के अंश होने के नाते, भगवान हम सभी को भी थोड़ा सा छूट दे रखा है, जो हम अपने मन से वो कर सकते हैं। नहीं तो ये जीव रह नहीं सकता, थोड़ा सा अगर फ्रीडम नहीं रहे वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रीडम दिए रखा है भगवान ने हम सभी को। सो उसको कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छा कर्म किए उसका रिजल्ट अच्छा है, अगर गलत काम किए, बुरे कर्म किए तो उसका रिजल्ट भी बुरा रहेगा, हमको दंडित होना पड़ेगा, है ना। सो जैसे शराबी का मैंने बात किया आपसे, शराब पीना कोई अच्छी बात है नहीं। अगर आप शराब पियोगे, जिद करोगे नहीं मुझे पीना ही है, तो चलो भगवान आपको स्वतंत्रता दिया है, आप उसका मिस यूज करके शराब पियो, बाद में क्या होगा? लिवर सड़ जाएगा। शराब के नशे में किसी को गाली गुलज करोगे, आके पीटेगा, नहीं तो कहीं रोड पे गिरोगे, सर फटेगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। उसके लिए भगवान उत्तरदायित्व तो नहीं है उनके ऊपर। ये चीज़ को अच्छे से समझना है।
सो जीव को जो स्वतंत्रता भगवान दिए हैं उसका किस लिए दिए हैं? अच्छा विचार के लिए। ये शराब पीने के लिए नहीं दिए हैं, किसी का मर्डर करने के लिए नहीं दिए, किसी को रेप करने के लिए नहीं दिए हैं। देखिए, जब हम कोई गलत काम करते हैं हमारे मन में कुछ क्षण के लिए विचार आता है, करूं या ना करूं। सबके मन में, खाली हमारे सभी के मन में, विशेष करके मनुष्य को, क्योंकि उसको पता है करने से रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं किसी का हत्या करता हूँ, पकड़ा जाने के बाद क्या होगा? मुझे जेल में जाना पड़ेगा, फांसी का दंड मिलेगा या तो उम्र कैद का सजा मिलेगा। उसको पता है, फिर भी वो करने के लिए फोर्स बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासना महापक्मा विद्धि ये नहीं भैरिणम। ये जो काम है हमारे अंदर ना, ये जो कामना है, डिजायर, लस्टी डिजायर सभी है ना, वो हमको कराता है। ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है ये सारा काम। ये सब बोलने का मेरा मतलब है, ये प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुण, ये हमको कैसे काम कराती है प्रकृति, ये हमें समझना है। अगर इससे बाहर आना है तो कैसे आएंगे? क्या उपाय है हमारे पास? वो भी भगवान बोलते हैं, जो मुझे मेरे शरण में आता है मैं उसको ये सारे कर्म से बाहर ले लेता हूँ और उसका सारे दोष को क्षमा करता हूँ। तो ये है भगवान के वचन। सो हमें भगवान के वचन को पालन करना चाहिए, जो भगवत गीता में भगवान हमें समझाते हैं। जो लास्ट फाइनल इंस्ट्रक्शन है किसको? अर्जुन को। क्या बोलते हैं भगवान लास्ट में? क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप को क्षमा करके तुमको अभय प्रदान करूंगा। सिर्फ क्या करना है? भगवान के शरण में जाना। ये कोई कठिन काम नहीं है भगवान के शरण में जाना। उसके लिए क्या करना है? भगवान के शरण में जाने के लिए क्या करना है? भगवान बोलते हैं 4 चीज करना है। क्या करना है? मन मना भवो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीज करना है। क्या? मन मना भवो, भवो मन मना, मन में भगवान के बारे में, मन मना भगवान के बारे में सोचना, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, धन संपत्ति इत्यादि ये सब नहीं सोचना। मन मना भवो, मन में मेरे बारे में सोचो। मद भक्तो, जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे डेफिनेटली हम भगवान के भक्त हो ही जाएंगे। भक्त के बिना कोई भगवान के बारे में सोच नहीं सकता, कोई अभक्त नहीं सोच सकता। वो तो अपने धन संपत्ति, माता पिता, बच्चे, ये सब के बारे में सोचता है ना। सो मन मना भवो मद भक्तो मध्याजी, मेरी पूजा करो, भगवान के पूजा अर्चना करो, माम नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करो। क्या कठिन है इसमें? क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सरल है। भगवान इतने सिंपल सरल तरीका से समझाए हैं कि कैसे हम भगवान के शरण में जाएं, कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान के बारे में सोचें, है ना। तो ये बहुत सरल काम कार्य है, लेकिन हम इसको डिफिकल्ट हम ही बना देते हैं इसको। सो यही जो चीज़ है भगवत गीता में ये सारे चीज़ समझाए हैं। सो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। काल के प्रभाव से नष्ट होता है, वो काल है। बोलते ना, काल रूपी यमराज कभी भी आके हमारा जीवन हमारा शरीर से निकाल सकता है। पलाइते पछना ही पीछे आछे जम। कहाँ भागोगे? कितना दूर भागोगे? हमारे पीछे पीछे यमराज घूम रहे, कभी भी हमको जैसे पकड़ लेंगे। जैसे बिल्ली चूहा का खेल होता है ना, बिल्ली चूहा के पीछे भाग रही है, कभी भी पकड़ सकती है बिल्ली चूहा को। चूहा को मालूम नहीं है, चूहा सोचता है मैं तो भाग रहा हूँ, ये बिल्ली मुझे नहीं पकड़ पाएगी, मैं बिल में घुस जाऊंगा। लेकिन क्या पता बिल में घुसने से पहले उसको पकड़ ले। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है। ये काल रूपी यमराज हमारे पीछे हमेशा दौड़ रहा है, हमारे पीछे। हमें अपना बैक साइड पीछे का तरफ नहीं दिख रहा है। जब हम आगे जाते हैं पीछे क्या हो रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन वो पीछे खड़ा है। कब पकड़ लेगा, कब हमारा आयु समाप्त हो जाएगा, हमें पता नहीं, है ना। सो जितना जल्दी हो सके हमें ये ज्ञान को हासिल करना है
और इसके ऊपर खरे उतरना है। नहीं तो लोग जैसे बोलते हैं बुढ़ापा आएगा तब भगवत गीता पढ़ेंगे, बुढ़ा हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। वो क्या पता बुढ़ापा तक तुम रहोगे कि नहीं, उससे पहले चल बसे तो, है ना, क्या करोगे? है कोई लिख के दिया है आपको 100 साल जीना है या 50 साल जीना है? नहीं, कोई लिख के नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। लेकिन वो हमें बताए नहीं ना, ये सस्पेंस है, कितना साल जीना है वो अपने पास लिख के रखे हैं, बस उनको ही पता है, हमें नहीं पता। हमें पता रहता हमें इतना साल जीना है तो हम बहुत कुछ प्लान करके फटाफट फटाफट सब खत्म करते थे। चलो मेरा 10 साल की जीवन है, जो भी करना है फटाफट खत्म कर लो। नहीं, इसलिए तो लोग फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। अभी मुझे इतना दिन जीना है, ये सब काम करना है, बुढ़ापा होने से पहले सब खत्म करना है। पता नहीं बीच में कहीं कुछ हो गया, खत्म, उसका कहानी खत्म। तो इसलिए मैं बोला ना, पीछे यमराज हमेशा दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, काल के रूप में, कब पकड़ ले हमें। भगवान बोलते हैं मामे वे जो प्रपद्यंते माया मेताम तरंते। जो भगवान के शरण में जाते हैं, जो भगवान के पूजा अर्चना करते हैं ना, वो सिर्फ इस माया के चुंगल से बाहर आ पाते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं आ पाता। बहुत ही कठिन है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान के शरण में जाना है। शरण में जाने से क्या होगा, हमें इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाएगा। हम भगवान के पास जाएंगे, भगवत धाम में जाएंगे, उनकी ही सेवा करेंगे जो जीव का स्वरूप है ना। तो हमारा स्वरूप, हमारा वही स्वरूप है एक्चुअली, जीवेर स्वरूप मीन्स अपना जो रूप है, ओरिजिनल शाश्वत रूप है, वही है। सो इसलिए प्रकृति हमको कैसे शरीर देती है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेश, हमारे कार्य के हिसाब से, जैसे हम कार्य करते हैं उसी हिसाब से हमें प्रकृति एक दूसरा शरीर प्रदान करती है। और हमें फिर जैसे शरीर, अभी कुत्ता का शरीर आया तो भों करेंगे, बिल्ली का आया म्याऊं म्याऊं करेंगे, है ना। आत्मा वही है, कर्मों को लेके जाते रहता है आत्मा, हर एक कर्म को आत्मा कैरी करके। जैसे पुष्प, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं किसी पुष्प का जो सुगंध है, वायु जैसे लेके जाता है हर जगह फैलाता है, उसी तरह हमारा कर्म को शरीर लेके दूसरे शरीर में घुसता है। जैसा हमारा स्वभाव रहेगा वैसा शरीर मिलेगा। अगर हमेशा कोई पैं पैं टैं टैं कर रहा है, हमेशा झगड़ा मगड़ा करता है, कुत्ता का शरीर में डालने जाओ, वो करते रहो, दिन भर भोगते रहो। कोई ज़्यादा मांस खाने में प्रिय है, हमेशा उसको मांस ही चाहिए, दे देंगे उसको एक टाइगर का, शेर का शरीर, खाओ मांस, अच्छा से खाओ, खा के उधर ही पड़े रहो। हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसा हमको शरीर आगे मिलना है वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। इसके बारे में भगवत गीता में भगवान बोले हैं, जैसे हम आगे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामे बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर भगवान को अंतकाल में हम स्मरण किए तो वैकुंठ जाएंगे, नहीं तो जम जम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। जो जिस भाव को चिंता करके शरीर छोड़ता है वो उस शरीर को प्राप्त होता है ना। तो हम पूरी जिंदगी में जो भी कर्म किए रहते हैं उसी के ऊपर हमारा शरीर निर्धारित होता है। अब अंतकाल में वही स्मरण आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सबको बोलते हैं जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ताकि इसको एक अभ्यास, एक आदत में डाल देने से अंत समय में डेफिनेटली हमको वही याद आएगा जो हम जिंदगी भर किए हैं। इसलिए भागवत श्रीमद् भागवत में क्या बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत सुना। क्यों सुनना है, क्या होगा उसको सुनने से? हमारे शरीर में जो अभद्र मीन्स जो कामना है, जो लस्टी डिजायर है, जो वासना है, ये पाना है वो पाना है, वो सब चला जाएगा। अगर नहीं सुनेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, वो कभी नहीं नष्ट होगा, कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान के सेवा में लगना है। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। देखिए भागवत में बताए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यम प्रतिदिन हमें भागवत श्रवण करना चाहिए या तो पढ़ना चाहिए।
तो अभी जाके हमारे शरीर में जो सभी गंदगी है वो सभी दूर होगा, नहीं तो दूर नहीं होगा। भागवत दो प्रकार के ग्रंथ है, एक भक्त है। आप ग्रंथ भागवत पढ़िए या भक्त भागवत के सेवा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना है नित्य प्रतिदिन। जो महान भागवत है जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, अगर हम उनके सेवा करेंगे, उनके सेवा मीन्स क्या है, जो उन्होंने बताया उसको ठीक ठीक से पालन करना है, वही है सेवा। बोलेंगे अभी फिजिकल वो नहीं है तो हम कैसे उनके सेवा करेंगे, जो उन्होंने बताया वो कीजिए आप, वही हो गया उनका सेवा। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी अभद्र, जो भी गंदगी है, जो भी गंदा विचार है, सभी चला जाएगा और आप शुद्ध हो जाओगे। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट, उनके कृपा से हमारा भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। सो इसलिए हमें प्रतिदिन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं 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 हम नहीं पढ़ेंगे, वो भगवद गीता एक्चुअली महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। महाभारत के युद्ध में ही ये भगवद गीता का प्रवचन हुआ है। इसलिए लोग क्या समझते हैं, नहीं नहीं हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से हमारे घर में झगड़ा होगा, कौरव पांडव का जैसा, हम नहीं पढ़ेंगे, लाल कपड़े में बांध के घर में साइड में रख दो। ये गलत धारणा है लोगों का। नहीं, झगड़ा क्यों होगा, ये तो झगड़े से बाहर आने के लिए ही भगवद गीता का प्रवचन हुआ है, और आप लोग बोलते हैं झगड़ा होगा। नहीं, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है, भक्तों से ये सारा चीज समझना है, तब जाके हम इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। सो यही है भगवद गीता का जो बेसिक फाउंडेशन है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, चार चीज शाश्वत है। कर्म जो है शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसको हम कभी भी बदल सकते हैं कर्म को। अभी मान लीजिए कर्म को बदलने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई शराबी है ना, शराब पीना तो गलत है, वो तो बुरा कर्म है। अगर उसको बाहर आना है शराब पीने से, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हम उसको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? अगर हम उसको सही से ज्ञान दें और अच्छे से उसको समझा दें कि शराब क्यों नहीं पीना है, पीने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल उसको शराब छोड़ना ही है। तो उसके बाद जब शराब छोड़ेगा वो अच्छा कर्म करेगा। सो वही है उसका कर्म का बदलना। इसलिए हम कर्म को बदल सकते हैं, बाकी कुछ बदल नहीं सकते। ईश्वर को नहीं बदल सकते, जीव को बदल नहीं सकते, प्रकृति को भी नहीं बदल सकते हैं, काल को भी नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ बदल सकते हैं तो एक चीज़ है, वो है कर्म। तो भगवत गीता में कर्म योग के बारे में 2 चैप्टर है, तीसरा और 5वां। हम कर्म क्या है अच्छा से वहाँ से समझेंगे, कर्म क्या है भगवत गीता से। हर एक चीज़ का डिटेल्स भगवत गीता में दिया हुआ है। जस्ट हमें पढ़ना है और उसको समझने का प्रयास करना है भक्तों से। जब हम समझ जाएंगे भगवत गीता, तब हमारा जो जीवन है एक अच्छे ढंग से बीतेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, मन को शांति ही रहेगा। लोग बोलते हैं ना अशांति में हम जी रहे हैं, मन में शांति नहीं है, बहुत सारे कष्ट हैं। क्यों, कारण क्या है उसका? यही है और कुछ नहीं। तो देखिए जैसे शरीर में बहुत सारे अंग प्रत्यंग है ना। सो लेकिन उधर जो पेट है वो मेन पार्ट है शरीर का, है ना। सो अगर पेट का सेवा हुआ तो सारे अंग जो है ठीक से काम फंक्शन करेंगे, काम करेंगे। अगर पेट को ही खाना नहीं डालेंगे तो सारे शरीर धीरे 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 सुस्त हो जाएंगे। सो अभी किसका सेवा करना है हमें? हाथ का, पैर का, आंखों का, कान का, या पेट का? पेट का। उसी तरह भगवान सभी कारणों का कारण है, सर्व कारण कारणम। उनके सेवा करने से सभी खुश रहेंगे, सभी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम श्रोधम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वम शांति रुच्यते। यही है शांति का मार्ग। क्या है शांति का मार्ग? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वही है महेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर सभी लोगों का, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वही है भोक्ता, सारे यज्ञों का भोक्ता वही है। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शूर्धम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वम शांति रुच। जो इस चीज को जान लेता है वो शांति प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही सरल है, शांति पाना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल है। लेकिन हम जानते नहीं, हम समझते नहीं है। बोलते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।
सो हमें जानना है कृष्ण ही परम भोक्ता है, सारे यज्ञ का भोक्ता वही है ना। समस्त लोग तथा देवताओं का परमेश्वर कृष्ण ही है। जो इस चीज़ को समझ लिया, इसलिए बोले ना ईश्वर परम कृष्ण, सो वही सब कुछ है। सारे यज्ञ तपस्या का जो रिजल्ट है उनको ही जाता है। तो जो ये जान ले कि ईश्वर ही सब कुछ है, परम कृष्ण परम पुरुषोत्तम कृष्ण ही सब कुछ है, सो हमें उनके ही सेवा करना है, सब कुछ उनको ही समर्पित करना है, वो जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कभी भी जीवन में उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। सो यही है भगवद गीता का संदेश, है ना। सो इसलिए हमें जैसे भी करके भगवान की सेवा में लग जाना है, भगवान का आदेश का पालन करना है, तब जाके हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। सो यही है भगवद गीता का जो इंट्रोडक्शन था, यही भगवान समझा रहे हैं। इसके बाद हम भगवद गीता के अध्यायों में जाएंगे, एक एक करके एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। सो आज यहीं समाप्त करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।